भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर अब विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अब सवाल ये कि सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने क्यों किया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सीज फायर का ऐलान क्यों किया? पहली घोषणा भारत की तरफ से क्यों नहीं की गई? यह भी सवाल उठाया जा रहा है। तो आपको हम बता रहे हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ट्रंप के एक्सपोस्ट से लेकर भारतीय विदेश सचिव की प्रेस ब्रीफिंग तक आखिर हुआ क्या। तो यहां से आप देखिए, शनिवार शाम 5:33 पर क्या होता है। एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया जाता है। 5:37 पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक्स पर पोस्ट आता है। 5:38 पर पाक के डिप्टी पीएम इशाक डार ने एक्स पर युद्ध विराम की पुष्टि की। 5:54 पर क्या होता है, विदेश सचिव भारत के विक्रम मिस्री ने इस बात की सीज फायर की जानकारी दी। तो ये वो सीक्वेंस हमने आपको बताया कि कहां से शुरुआत हुई। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद विदेश मंत्री मार्को रूबियो अमेरिका के, फिर उसके बाद पाक के डिप्टी सीएम इशाक डार की तरफ से एक्स पर युद्ध विराम की पुष्टि की जाती है, और फिर उसके बाद भारत के विदेश सचिव, जो लगातार जिनको आप प्रेस ब्रीफिंग में देखते आ रहे हैं, उनकी तरफ से सीज फायर की जानकारी दी जाती है। अब आपको दिखाते हैं विदेश सचिव का वो बयान जब उन्होंने सीज फायर की आधिकारिक जानकारी दी थी। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तो विक्रम मिस्री की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई थी। देखिए, सहयोगी हमारे साथ में बने हुए मौसमी सिंह हमारे साथ में गुरदासपुर से, अशोक सिंघल हमारे साथ में चंडीगढ़ से हैं, हिमांशु मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। तो हिमांशु, अब आप बताइए, ये तो हमने बता दिया कि क्या सीक्वेंस रहा, किसकी तरफ से शुरुआत की गई, एक्स पर जस्ट जानकारी दी, लेकिन अभी किस तरह की सियासी गर्मी देखने को मिल रही है? क्योंकि विपक्ष को यह पसंद नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले इस बारे में जानकारी दी जाती है। देखिए, एक चीज को समझना होगा, जब भी कोई दो देशों के बीच में कोई बात बिगड़ती है या इस टेंस की स्थिति आती है, जैसे था, और वो टेंस की स्थिति युद्ध यानी वॉर की तरफ जा सकती है, तो एक डिप्लोमेटिक चैनल होता है, उसके जरिए बातचीत होती है। और अमेरिका और अन्य देशों ने जो है इसमें बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश की। अमेरिका की तरफ से जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, वहां के आर्मी चीफ से, वहां के आईएसआई के जो चीफ हैं, जो खुफिया एजेंसी है, और एनएसए भी वही है, उनसे बात की। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजीत डोभाल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए हैं, उन सबसे बातचीत की। और फिर एक बैक चैनल बातचीत चलती रही, 48 आवर्स तक ये बातचीत हुई है। लेकिन जब आपको लगता है कि सामने वाला आपकी शर्तों पर मानने के लिए तैयार है, तो भारत ने अपनी शर्त रख दी थी कि अगली बार अगर कोई एक्ट ऑफ टेरर होगा तो उसे वॉर ऑफ के रूप में देखा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं भारत की तरफ से जो है शर्तें रखी गई, जिसको पाकिस्तान ने मान लिया है। और जो 5 बड़े डिप्लोमेटिक फैसले भारत ने लिए थे, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हो, वीजा पॉलिसी जो हो पाकिस्तान के सिटीजन्स के लिए, भारत और पाकिस्तान में उच्चायुक्त पर बंद रखना, हाँ। और भारत के नागरिक जो थे वहां उनको पहले ही बुला लिया गया था, और जो पाकिस्तान के नागरिक भारत में थे उनको भेज दिया गया। उसके साथ साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया था। हाँ। साथ ही साथ जो है पोर्ट सर्विसेज को बंद किया गया, डाक सर्विसेज को जो है वो बंद किया गया। ये सारी चीजें अभी यथावत ही हैं, इन पे कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी कि वो जो फैसले ले लिए गए हैं, भारत उस पर स्टैंड करेगा, और उसके साथ साथ अगर कोई आतंकी घटना होगी तो भारत अब उसको जो है वॉर यानी युद्ध के रूप में देखेगा, और उसका जवाब भी युद्ध के रूप में ही देगा। ये बात भारत की तरफ से शर्त के तौर पर कही गई है, और पाकिस्तान ने इसको स्वीकार कर लिया है।
हाँ। अगर पाकिस्तान की तरफ से इस शर्त का कोई वायलेशन होता है तो भारत एक्ट कर सकता है। फिर विश्व और के ये जो बात बाकी ये बात हिमांशु जो ये बड़े बात देश हिमांशु हैं, भारत ने बहुत सख्त लहजे में समझाई है कि अगर आपकी तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, और उसके बाद भारत जो करेगा तो पाकिस्तान अपने हालात का खुद ही जिम्मेदार होगा। बने रहिए आप सभी हमारे साथ, दोबारा आपसे जुड़ेंगे